प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। देखो, मैं अपने प्रधान संदेश ले जाने वाले दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और वह प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बन बैठेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं यहोवा तो बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम तो मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और मैं तुम्हारे कारण नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम्हारी सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बात कही है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध आपस में क्या कहा है? तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है, और हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? और अब हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन में लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी
और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। मलाकी अध्याय 4। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, तब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं, और ये बातें जगत में कहता हूं, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा
पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। अध्याय 31। मस्सा नगर के राजा लमुएल के नीति वचन, ये बातें उसकी माँ ने उसे सिखाई थीं। माँ ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे गर्भ से जन्मे पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, मैं तुझसे क्या कहूं? अपनी शक्ति स्त्रियों के साथ भोग विलास में मत नष्ट करना, और न अपने जीवन की लगाम उसके हाथ में देना। औरतें राजाओं को बर्बाद कर देती हैं। वो लमुएल, शराब राजा के लिए नहीं होती। राजाओं को मदिरापान शोभा नहीं देता। शासकों के मुंह में शराब नहीं फपती। शराब के नशे में वे कायदे कानून भूल जाते हैं और पीड़ित जनों का हक मारते हैं। शराब उनके लिए है जो मरने पर हैं, जो घोर दुख में डूबे हुए हैं। उनको शराब पीने दो, ताकि वे अपनी गरीबी के नरक को भूल जाएं और उनका दुख उन्हें स्मरण न रहे। मेरे पुत्र, दीन दलितों के न्याय के लिए अपना मुंह खोलना, अनाथों को उनका हक देना। न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म से न्याय करना, दीन दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करना। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? वह हीरे मोती से अधिक मूल्यवान होती है। उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और उससे उसको अनेक लाभ होते हैं। वह अपने जीवन भर उसका अनिष्ट नहीं वरन भलाई करती है। वह ऊन और पटसन खोज कर लाती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से काम करती है। व्यापार के जहाजों की तरह वह दूर दूर से भोजन वस्तुएं लाती है। वह पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वह अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। वह देखभाल कर खेत खरीदती है। वह अपनी मेहनत से अंगूर उद्यान लगाती है। वह कमर कसकर परिश्रम के लिए तैयार रहती है। वह काम करने के लिए अपने हाथों को मजबूत रखती है और जानती है कि घरेलू उद्योग में उसका लाभ है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता। उसके हाथ चरखे पर लगे रहते हैं और वह अंगुलियों से तकली चलाती है। गरीबों के लिए उसकी मुट्ठी खुली रहती है। वह दीन दरिद्रों को संभालती है। वह हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है। वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनाए रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं।
उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। Like a peaceful flowing river, is your presence, oh God. And I know that forever you will stay in my heart. I feel your love surrounding, giving me strength to climb. Prison walls fall around me, and only you are left inside. And I will always love you. And I will always worship you. I fall down on my knees. Your spirit gives me peace. I feel your healing touch inside me. I lift my hands to you. I worship you in truth. I hear a gentle song rising. I hear a gentle song arising. I hear a gentle song arising. Like a peaceful flowing river,
long to be before you, Holy Lord, and to feel your presence is like fire within my soul. To feel your healing touch, it's something to behold. You're something to behold. You're something to behold. Like a peaceful flowing river, you're like a peaceful flowing river. Is your presence, oh God, like a peaceful flowing river. अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।